बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में शब्द नंबर 112 में कहे, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वा। सदगुरुदेव कहते हैं कि झगड़ा एक बहुत बड़ा है, झगड़ा एक बड़ो राजा राम। प्रथम चरण में जब ये कच्चे तत्व की देह प्राप्त भई और नारी के संयुक्त करके अनेक संतान रूप जीव उत्पन्न हुए, तब त्रिविध ताप में बहुत तप्त भय, दुखित भय। त्रिविध ताप कहिए दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आध्दैविक, आदि भौतिक, ये त्रिविध ताप विवरण। ये बहुत बड़ा झगड़ा है। झगड़ा एक बड़ो राजा राम। एक तो राजा राम कौन? दशरथ का बेटा। वो तो कर्म अध्यासी जीव है ही। तो यहाँ राजा राम जीव को ही कहा है। जो चेतन जीव है यही राजा राम है। जे अपने को भूल जाता है, अपने राजपाट को भूल जाता है और बाहर के राज्य को चलाने के चक्कर में पड़ता है। बाहर का राज एक दिन छूट जाता है, लेकिन जो अपने स्वरूप का राज्य है वो कभी छूटता नहीं है, क्योंकि ज्ञान का और जीव का ये संबंध है, ये कभी भी छूटेगा नहीं। और बाहर के जितने भी संबंध हैं ये सब छूट जाएंगे। कितना भी संबंध किसी से बना लो, एक दिन छूटेगा। लेकिन जो संबंध बनाया उसके जो संस्कार हैं वो रहते हैं। वही जन्म मरण गर्भवास का कारण बनते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इस झगड़ा, आज ये झगड़ा मिट सकता है। हे राजा राम, तू आज इस झगड़ा को मिटा सकता है, लेकिन तू अपने आप को नहीं समझता। दूसरे को राजा राम मान करके उसकी पूजा में लग जाता है। सभी जीव राजा राम हैं। जितने जीव हैं ये सारे के सारे ही राजा राम। हर घट में एक जीव का वास है, लेकिन अपने को ये लोग नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं समझते, अपने से भिन्न किसी की पूजा में लग जाते और ब्रह्मात्मा के चक्कर में पड़ जाते हैं, व्यापकवाद के चक्कर में पड़ जाते हैं, आत्मज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन स्वयं का जो ज्ञान है, जो समाज संबंध है, ये जीव ही सत्य है, इसको ये भूल जाते हैं। यही भूल हमको बहुत परेशान करती है और झगड़ा में फंसा देती है। कोई कहता है खुदा है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है ईश्वर है। ये सब मनुष्य की कल्पना है, मनुष्य जीवों की। सारी कल्पना करने वाला ये मनुष्य है, सारे मार्गों का चलाने वाला ये मनुष्य है।
लेकिन जो अपने अंदर से भास उठा उस भास को अपना स्वरूप मान लेता है। ईश्वर का भास उठा इसे ही अपना स्वरूप मान लिया, ब्रह्म का भास उठा इसको अपना स्वरूप मान लिया। ये भाषिक चेतन जीव जब तक भाष को नहीं समझेगा तब तक उसी में फंसा रहेगा। जो है नहीं, इसका कोई गुण नहीं, उसको कोई धर्म नहीं, उसमें मिलना चाहता है। निर्गुण निराकार अगम अपार चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कल्पना करके और ऐसे ब्रह्म में, ऐसे परमात्मा में ये जीव मिलना चाहता है। इसको ये पता ही नहीं चलता कि ये तो मेरा भास है, कल्पना है। कल्पना और जीव कभी एक नहीं हो सकते, कल्पना और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो आत्मा है वो भी कल्पना है जीव की, और जो ब्रह्म है वो भी कल्पना है, ईश्वर है वो भी कल्पना है। तो अब बताइए ये जीव और आत्मा और ब्रह्म ये एक कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं। ये बहुत भारी भूल है। इस भूल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी हार गए। जो निर्वार है सो निर्वाण। जो इस भूल को निर्वार है, जो इस भूल को त्यागे, इस भूल को दूर करे, वो बच सकता है। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। अरे ये ब्रह्म बड़ा है कि जहां से ब्रह्म की कल्पना हुई, कल्पना करने वाला बड़ा है। वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ये वेद शास्त्र पुराण ये सब बड़े हैं, इनको उपजाने वाला, इनका रचयिता ये चेतन जीव बड़ा है। लेकिन ये अपने आप को भूल गए, तो ब्रह्म को बड़ा मान और बड़ा मान के उसका अर्थ भी कर दिए। बड़ा कहिए, श्रेष्ठ कहिए, सर्वोपरि कहिए, तो फिर कौन है? ब्रह्म तो मिला नहीं, तो ये जीव ही ब्रह्म है। अरे भाइयों, ये विचार करो, ब्रह्म बड़ा के यहां से आया, जहां से इस ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? इस उत्पत्ति करने वाला कौन है? वो जीव चेतन बड़ा है। ये ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म तो धोखा है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। वेद बड़ा कि जिन उपजाया। यदि उपजाने वाले, लिखने वाले, रचने वाले नहीं हो तो ये वेद कहां से आएंगे? कल्पना वेदों की कहां से आई, कहां से उठी? कौन है जिसने ये वेदों की कल्पना की? विचार करते नहीं और बिना विचार की बातों में पूरा समय निकाल देते हैं। यहाँ तक क्या कि लड़ने भी लगते हैं, फेंसी डाल जाते हैं झूठी बातों पर। जगत का कर्ता कभी देखा नहीं, ब्रह्मात्मा कभी देखा नहीं, और दोनों को एक में मिलाना चाहते हैं। जीव और आत्मा को एक कहते हैं। इन ब्रह्म आदियों का यह भ्रम बहुत विशाल है, इसमें सबकी खोपड़ी खराब है, अपने आप को जान ही नहीं पा रहे। ई मन बड़ा कि यही मन माना। अब बताओ, ये मन बड़ा है कि इस मन को मानने वाला, मनोकल्पना में फंसने वाला, इस तन को अपना स्वरूप मानने वाला बड़ा है कि तन बड़ा है? विचार करो। तन को अपना स्वरूप मानता है चेतन जीव। यहीं गड़बड़ हो जाती है, यही भूल हो जाती है। तन अलग है, जीव अलग है, चारों तत्व अलग है। ये पांचवा परम तत्व चेतन जीव ज्ञान स्वरूप अलग है। जड़ वस्तुओं को जानने वाला है, जड़ वस्तुओं का गुण धर्म को जानने वाला है।
ई मन बढ़ा के यही मन माना, लेकिन मन मानंदी को ये सब कुछ मान करके अपने स्वरूप को भूल गया। राम बढ़ा के राम में जाना। अब विचार करो, राम बड़ा है कि राम को जानने वाला ये चेतन जीव बड़ा है? लेकिन राम के चक्कर में सारा संसार भूल रहा है। राम में राम रट रहे हैं अपने से भिन्न। कोई दशरथ बेटा को राम रट रहा है। अरे भाइयों, सारे जीव ही राम है। जो अपने स्वरूप को ही नहीं जान पाया और कल्पना में ये जीव फंस गया, तो समझ उसने क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। ये रमैया राम चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन अपने स्वरूप को ही भूल गया। राम बढ़ा के राम में जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। कबीरा कहिए जब बोधी लोग, विषयी लोग, भ्रमक लोग, ये भ्रम भ्रम के उदास फिर रहे। एक तो उदासीनता होती है विषयों से अलग होना, भ्रम से अलग। एक उदास होते कि जिसको खोज रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, तो उदासी छा गई, चेहरा उतर जाता। तो भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा के तीर्थ का दास। अब विचार करो, ये तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों के दास बने हुए ये जीव बड़े हैं? ये चेतन जीव बड़ा है। तीर्थ कोई वस्तु नहीं। तीर्थ कहते हैं वहां जाके उसकी शोभा देख के उसी को नाम तीर्थ मान लेते हैं। या भीड़ लग गई या नाम हो गया, वहां गए, वहां इकट्ठे हो गए, कहने लगे ये तीर्थ। लेकिन वो तीर्थ नहीं है। संत समागम तीर्थ राज है जी। जहाँ संत समागम है और जहाँ ज्ञान की चर्चा होती हो उसको तीर्थ राज कहते हैं। जहाँ पर जड़ चेतन का ज्ञान बताया जाता हो, जड़ को जड़, चेतन को चेतन, भ्रम को दूर कर दिया जाता हो, वो है संत समागम, वो है तीर्थराज। लेकिन लोग तीर्थराज बाहर तो प्रयागराज को मान लिए और वहां पर भ्रमकों की भीड़ होती है। वहां ज्ञान बोध की कोई बात नहीं, वहां तो महिमा बढ़ाई जाती है। कहीं गंगा की महिमा बढ़ाई जाती है, तो कहीं यमुना की महिमा बढ़ाई जाती है, कहीं पर्वत पहाड़ों की महिमा बढ़ाई जाती है, कभी किसी वृक्ष को लेकर के महिमा बढ़ा देते हैं, कभी सूर्य चंद्र की महिमा बढ़ा देते हैं, कभी राम और कृष्ण की इनकी महिमा में बढ़ा देते हैं। इसको लोग मान लेते हैं कि वहां तीर्थराज है। और अयोध्या कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, जिन कितने रामायण भागवत पढ़ते रहते हैं, कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ी जाती हो, जहाँ वेदों का उच्चारण होता हो, वो तीर्थराज है। सदुदय कहते उसको तीर्थराज नहीं कहते। तीर्थराज उसे कहते हैं कि जहाँ पर सभी प्रकार के बंधन परखाए जाते हो, बंधनों को त्यागने का उपदेश दिया जाता हो, वो तीर्थराज है। जहाँ मारना काटना बंद किया जाता हो, जहाँ जड़ाध्यास को त्यागने का उपदेश दिया जाता हो, वो तीर्थराज है। उसको तीर्थराज कहते हैं। तो साहब कहते हैं झगड़ा एक बड़ो राज राम, जो निर्वार है सो निर्वाण। ब्रह्म बढ़ा के जम से आया, वेद बढ़ा के जिन उपजाया। ई मन बढ़ा के जय मन माना, राम बढ़ा के राम में जाना। विचार करो, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बढ़ा के तीर्थ का दास। अरे भाइयों, आप ना जाओ वहां, है ना? तो कौन महिमा गाएगा? जो महिमा गा रहा है वो बड़ा है, और जिसकी महिमा गा रहे हैं लोग वो तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कोई कोई कहते हैं कि जिसकी महिमा गा रहे हो वो आप ही हो, ये बहुत बड़ी भूल है। हम कैसे हो जाएंगे? नहीं, किसी ने पीपल के वृक्ष की महिमा गाई तो क्या वो पीपल का वृक्ष हो जाएगा? किसी ने गंगा की महिमा गाई तो क्या वो गंगा नदी हो जाएगा?
जिसकी महिमा गाई जाती है वो अलग, और जो महिमा गा रहा है वो अलग। महिमा को गाने वाला चेतन जीव है। अब इसने परमात्मा की कल्पना करी, ईश्वर की कल्पना की, तो कल्पना तो मिथ्या, धोखा, वो कोई वस्तु नहीं है क्या? वो अवस्तु, वो भूल, ये चेतन जीव हो जाएगा? भूल अलग है और ये चेतन जीव अलग है। भूल अवस्तु है, चेतन जीव वस्तु है। इसलिए भूल और वस्तु एक नहीं हो सकते, ये विचार करना पड़ता है। कोई कोई कहते जिसको खोज रहे हो वो आप ही हो, या वो आपके अंदर ही है। ये बहुत बड़ी भूलें हैं। ना वो बाहर है ना वो हमारे अंदर है, तो हमारी कल्पना थी, कल्पना त्याग दी, कल्पना छूट गई, हम अकेले रह गए। इसका नाम मुक्ति है। लेकिन पहले लोग बाहर खोजते, और बाहर खोजते खोजते नहीं मिला तो कोई भ्रम को मिल गया, भैया तू किसको खोज रहा है? कि मैं परमात्मा को खोज रहा हूं। कि जिसको तू बाहर खोज रहा है वो तेरे अंदर बैठा है। अब जो कितना बड़ा धोखे में फंसाती। एक तो बेचारा वैसे बहुत परेशान था, अब और परेशान कर दिया। कहो मैं बाहर खोज रहा था, वो मेरे अंदर बैठा है। ऐसा नहीं, बाहर खोजने वाला तू है। खोज तेरी मिथ्या, जिसको खोज रहा है वो है नहीं। उस कल्पना को अपने अंदर से निकाल दे। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य का उपदेश है। अब इस सत्य के उपदेश को जो कोई समझेगा, अपने हृदय में धारण करेगा, तो संसार के चक्कर से बचेगा। और नहीं करेगा, इसी भास में भरमत डोले बना बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरु पर नहीं जीना। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ की ना, और इसी भास में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना। गुरुवाओं के चक्कर में फंस जाता और उनकी बातों को सुन सुन करके अब पक्की मान लेता है। यही सत्य है। जब तक सदग्रंथ बीज को गुरुमुख से नहीं पढ़ेगा, जब तक ग्रंथों को बढ़िया तरह अध्ययन नहीं करेगा, तब तक मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंस करके ये जीव भूला ही रहेगा, है ना। मन को जानता नहीं, मन मानंदी में फंस जाता है। कोई कोई मानंदी को भी मन कहते हैं, पर मानंदी कोई वस्तु नहीं है। चेतन जीव वस्तु है। ये चार तत्व वस्तु हैं, इनसे ये शरीर बना हुआ है। यही वस्तु, यही मन है। तन सो मन और मन सो तन। सदगुरुदेव ने पूरा निर्णय करके लगा दिया। फिर भी यदि कोई लड़ता रहे, झगड़ता रहे, विवाद करता रहे, ये काम उसका है। ज्ञान की भूमिकाओं को मान मान करके लोग बड़े लड़ते झगड़ते हैं। शुभ इच्छा, शुभ चारणा, तन मानसा, सत्वापति, असंग शक्ति, भावनी पदार्थ, तुर्य। ये झगड़ा बहुत बुरा चल रहा है। सदगुरुदेव जी कहता है कि शुभ चारणा, शुभ विचार को बनाने वाला कौन? ये चेतन जीवी तो है। शुभ इच्छा को करने वाला कौन है? ये चेतन जीवी तो है। जो शुभ इच्छा है वो अलग है, और शुभ इच्छा को करने वाला चेतन जीव है। तन मानसा, ये कौन है कहने वाला? चेतन जीव है। सत्वापति, अरे सत्य का पति, सत्य बोलने वाला, ये चेतन जीवी तो है। और उन्होंने किसी ईश्वर परमात्मा को मान करके पूरा जीवन बिगाड़ा है। असंग शक्ति, जो सबसे असंग हो जाना, असंग शक्ति कौन? ये चेतन जीवी तो है। और उन्होंने असंग शक्ति किसी ब्रह्म को मान लिया, आत्मा को व्यापक मान लिया। इसी व्यापकवाद में सारा संसार भूल गया। है? आत्म को व्यापक मान के संसार में धोखा खाता है? और द्वैतवाद में बात करे और मिथ्या गाल बजाता है। तो सदगुरुदेव जी कहते शुभ इच्छा, शुभ चारणा, सत्वापति, असंशक्ति, भावनी पदार्थ। ये कौन मानता है? भावना किसकी है? पदार्थ में कौन फंसता है? ये चेतन जीव तो है। और तुर्य, यदि तीनों गुणों को समझ करके
और इनसे जो पार हो जाता है उसको प्रिया तीर्थ भी कहते हैं। तो ये तीनों गुणों में जब तक लिबड़ा रहता है तब तक ये त्रिगुणात्मक संसार में ही अपने आप को भुलाए रहता है, भूला रहता है। तो भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। तो ये शब्द नंबर 112 में सदगुरुदेव कहते हैं कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वार है सो निर्वाण, ब्रह्म बढ़ा के जहां से आया, वेद बढ़ा के इन बजाया है, राम बढ़ा के राम में जान, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बढ़ा के तीर्थ का दास। अरे भैया ये तीर्थ फिर तो कुछ नहीं है ना, ये सब मिथ्या है। तीर्थों के दास बने हुए जी चेतन जीव जहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं उसी को तीर्थ मान लेते हैं। लेकिन असली तीर्थ अपने आप को जानना है, जड़ चेतन के भेद को जान करके भ्रम भूल कल्पना विषय वासना ममता आसक्ति को दूर हो जाए, बस तीर्थ का पूरा लाभ मिल गया। वो ऐसा उपदेश देते हैं जैसे जहाँ संत रहते हैं वही तीर्थ धाम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।